नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता अब केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चली है और राहुल गांधी को तारीफें खाली खाली एक तबके के लोगों से, एक विशेष पार्टी के लोगों से ही नहीं मिल रही है, बल्कि जनता का प्यार तो उनके साथ है ही है। अब बड़े बड़े दिग्गज, अनुभवी लोग, बुद्धिजीवी और इसी क्रम में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने तारीफ की है राहुल गांधी की। क्या कहा है, खुद नजर डालिए। राहुल गांधी's भारत जोड़ो यात्रा established him as a tall national leader. His recent performance has been extraordinary and people are looking up to him with hope as next prime minister. भारत रत्न and Nobel Prize winner अमर्त्य सेन यानी अर्थशास्त्री, महाज्ञानी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लिखा है कि राहुल गांधी का ग्राफ बतौर राजनेता अधिक हुआ है, इजाफा हुआ है उनकी लोकप्रियता में और उनका कद भी ऊंचा हुआ है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कभी रेलवे लोको पायलट से मिलते हैं तो कभी मजदूरों से, कभी किसानों से मिलते हैं तो कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी अपने ही क्षेत्र रायबरेली में जाके अग्निवीर परिवार से मिलते हैं, जमीन पर बैठने में भी हिचकिचाते नहीं है। राहुल गांधी आज जननायक के रूप में उभर रहे हैं। दोस्तों, अमर्त्य सेन ने जो तारीफ की है उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को उन्होंने जननायक और मसीहा के रूप में बताया है। यानी राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद है। ये उम्मीद कुछ उस प्रकार से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच एक फैक्ट स्थापित करने का प्रयास किया कि कैसे बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार तो मुक्त कराएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर हिंदुत्व पर डाला गया और हिंदुत्व और साफ सुथरी छवि दिखाने का प्रयास किया गया। उसी तरीके से दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के रूप में अपनी पहचान बनाई और लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की। बाद में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के नाम पर क्या देश का बेड़ा गर्क किया है, ये बात भी किसी से नहीं छुपी। लेकिन अब लोगों को ना कि अरविंद केजरीवाल और ना ही नरेंद्र मोदी से उम्मीद है तो एक ही विपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति केवल लोगों के बीच जाकर ही करते हैं। अखिलेश यादव का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है। चुनावी प्रचार, टिकट बंटवारा, लोगों के बीच मुलायम सिंह वाला कनेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यह कनेक्शन केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है और यही कारण है कि अखिलेश यादव जननायक के रूप में स्थापित नहीं हो पाए हैं। दूसरा अहम कारण राहुल गांधी की सादापन और राहुल गांधी का एक अलग स्वैग है। ये अलग अंदाज इस नजर से समझा जा सकता है कि जब तमाम पक्ष और विपक्ष, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है और अखिलेश यादव का पूरा परिवार भी अंबानी की शादी में गया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने सादगी के लिए जाने जाने लगे। यानी राहुल गांधी खाना खाने पिज्जा शॉप जाते हैं, यानी एक आम जीवन, एक आम जनता के भांति जीवन जीते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजनेताओं को परखने और देखने का नजरिया अर्थशास्त्रियों में बखूबी होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार भी और साथ ही देश की राजनीति को भांपते हुए अमर्त्य सेन ने राहुल गांधी के बारे में जो अपनी राय रखी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज धरातल में न केवल सोशल मीडिया पर 100 मिलियन वाला सब्सक्राइबर और झूठ फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। उनके YouTube चैनल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर असली लोग उनके व्यूअरशिप, उन्हें देखना और उनके भाषणों को सुनना पसंद कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे क्या लिखा है ये देखिए अमर्त्य सेन ने। राहुल गांधी काफी परिपक्व हो गए हैं, अब संसद में असल परीक्षा होगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं,
संसद में उनकी असल परीक्षा होगी कि वे एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं। अब इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अमर्त्य सेन ने जो परिपक्वता को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की है, ये बिल्कुल सच है। राहुल गांधी के आज से 10 से 15 साल पहले की तस्वीर, उनके राजनीति करने का तौर तरीका और वर्तमान समय का राजनीतिक तरीका देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर आया है और ये अंतर सकारात्मक है। समय के साथ जनता के मूड को भांपने में राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम साबित हुए हैं। देश में वर्तमान समय में कौन कौन सी परेशानियां हैं, देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसे भी समझने में राहुल गांधी बिल्कुल पास हुए हैं और यही कारण है कि अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अमर्त्य सेन ने इस क्रम में यह भी कहा था कि राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तब उन्हें राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात का ज्ञात था कि वो आगे आने वाले समय में किस प्रोफेशन को अपनाने वाले हैं। यानी राजनीति में कदम रखना राहुल गांधी दृढ़ता के साथ नहीं करने वाले थे, ना ही उस समय इतने संकल्पी थे। लेकिन आज राहुल गांधी जनता के दर्द को अपने आंखों में देखते हैं और उनकी आंखें देखने से यह प्रतीत होता है कि जनता का विश्वास कितना ज्यादा राहुल गांधी पे है। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी जब लोगों से मिलते हैं, जब लोगों से मिलने के बाद संसद में आवाज उठाते हैं तो संसद में तालियां बजती है। तालियां तो वो यूट्यूब देखने वाला व्यक्ति भी मारता है, वो व्यूअर भी देखता है जब राहुल गांधी के भाषण को, तो गौरवान्वित होता है। जो व्यक्ति राहुल गांधी से मिलते हैं वो आश्वस्त रहते हैं कि राहुल गांधी उनके मुद्दे को संसद में उठाने का काम करेंगे। याद है आपको वो किसान हिम्मत सिंह किस प्रकार से राहुल गांधी से 2 साल बाद मिलने केवल इस कारण से आते हैं कि राहुल गांधी ने उनकी बात को याद रखा और संसद में उठाने का काम किया। क्या कोई देश में ऐसा नेता है जो 2-2 साल पुरानी बात याद रखे? नरेंद्र मोदी तो चुनावी प्रचार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो अगले ही क्षण इंटरव्यू में बदल जाते हैं और रिपोर्टर को कहते हैं कि जबरदस्ती मेरे मुंह में ये शब्द, आपके शब्द ठूसने की जरूरत ना करे और मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो इस दौर में, वर्तमान में भारत की राजनीति में जब राजनेता को सुबह का कहा शाम को याद नहीं रहता, तो राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व नेता प्रतिपक्ष आज का सुना 2 साल बाद तक याद रखता है। लेकिन आज भी अंधभक्त ऐसे है कि मिर्ची लग रही है। देखिए ना, अमर्त्य सेन ने जब से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है तो अंधभक्त को कैसी मिर्ची लग गई है। एक अंधभक्त लिखते हैं, दिस अमर्त्य सेन इज नॉट अ इकोनॉमिस्ट, दिस मैन टोटली कम्युनिस्ट एंड जिहादी गैंग सपोर्टर, सी दिस मैन्स बैकग्राउंड हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल। यानी किसी ने तारीफ की और लिखा कि पता नहीं अर्थशास्त्री सब क्यों पप्पू की चमचागिरी कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक अंधभक्त है, पप्पू कह रहे हैं, चमचागिरी कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो वाजिब था, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। अंधभक्तों, आपका ये सवाल है कि आखिरकार अर्थशास्त्री चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? तो चमचागिरी तो चमचे करते हैं और चमचे कौन है? राहुल गांधी ने भरे मन से बता दिया था। अब बात करते हैं आपके प्रश्न में कि आखिर क्यों लोग जो है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। लोगों से जुड़ाव के कारण। ये फ्लाइट में बैठकर विदेश का दौरा करने वाले नेता नहीं है, ये जनता से जुड़कर उनके खाट में बैठने वाले नेता है। जमीन से जुड़े नेता जमीन में बैठने में भी हिचकिचाते नहीं। ये वो नेता है, सूट बूट टाई पहनकर लाखों का फेशियल कराने वाले ये नेता नहीं है। और यही कारण है कि आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राहुल गांधी न केवल जनता समर्थन कर रही है बल्कि बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं। अब आता है अंधभक्त का ये सवाल कि आप अमर्त्य सेन को बता रहे हैं कि ये इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, जिहादी है। मतलब राहुल गांधी का अगर कोई भी समर्थन कर देता है तो वो जिहादी हो जाता है। तो और या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में कोई कह देता है तो वो जिहादी हो जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या कहेंगे अंधभक्त? सुब्रमण्यम स्वामी तो आपके पार्टी के हैं और आपके पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व वाले नेता ये बात कह रहे हैं, जो पहले राज्यसभा के मेंबर भी थे। वो ये कह रहे हैं कि टाइटैनिक शिप को डुबाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और सरकार गिरती है तो इसकी वजह भी मोदी होंगे। तो क्या अब आपकी नजर में सुब्रमण्यम स्वामी जिहादी है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी को अब आप कह देंगे कि वो नेता ही नहीं है? बताइए अंधभक्त, क्या जवाब है इस पर? खैर, अमर्त्य सेन की इस बात पर लोकप्रियता बढ़ने को लेकर आज तमाम अंधभक्तों को एक और जवाब मिल गया होगा कि 100 मिलियन फेक फॉलोअर्स से नहीं होता। कौन आपकी तारीफ कर रहा है, किस स्तर पर कर रहा है और कितनी कर रहा है, किस मंशा से कर रहा है, ये भी अहमियत रखती है। कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर आपका क्या नजरिया है।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।